हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आज हम चैप्टर ऋतुराज, ठीक है, जो उनके द्वारा रचित कविता है वो है कन्यादान। ठीक है, लेखक हैं इसके ऋतुराज और जो रचना है वो है कन्यादान। ठीक है, कन्यादान को पढ़ेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट हम समझेंगे, जिसे लिखा है कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। ठीक है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है, आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में आपको बता रही हूँ, प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है कि इस काव्यांश में कवि ने लड़की के कन्यादान पर माँ की भावनाओं का चित्रण परंपरागत समाज व्यवस्था से हटकर किया है। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे इसकी कि लड़की के कन्यादान के समय माँ का जो दुख होता है वो क्या होता है, वास्तविक दुख होता है, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने कलेजे के टुकड़े को पराए हाथों में दान देती है, और उस समय माँ को क्या लगता है, उस समय माँ को लगता है कि वही उसकी अंतिम पूंजी हो या वही उसका अंतिम धन हो। ठीक है, तो लड़की जो है जब वह दान में दी जाती है तो उस समय वो क्या है, अधिक समझदार नहीं होती है, वह अत्यंत भोली और सरल स्वभाव की होती है, इसीलिए जो है वह समाज के छल कपट को नहीं समझ सकती। ठीक है, क्योंकि उसे दुख की अनुभूति तो होती है लेकिन उसे सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन दुख को बाँचना नहीं आता या दुख को समझना नहीं आता। ठीक है, जो बच्ची है, जो लड़की है, उसकी जब विदाई हो रही है जब उसे कन्यादान में दिया जा रहा है, तो उस वक्त वो इतनी भोली और सरल है कि उसे सुख का आभास तो होता है या सुख की अनुभूति होती है, लेकिन दुख को समझना नहीं आता या दुख का पता उसे नहीं चलता कि वो दुखी है तो वो किसी को बता सके, इस दुख को बाँचना उसे नहीं आता। ठीक है, इसीलिए वो अपने घर में जाकर ही दुखी होती रहती है, यानी कि जब वो अपने माँ के पास आती है, मायके में आती है, तो वहीं आकर वो क्या होती है, दुखी होती रहती है। माँ जो है यहाँ पर, माँ है अपने जुल्मों की पाठिका है, लिखा है ना, पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, यानी कि माँ को अपनी बेटी को देखकर या अपनी बेटी को कन्यादान में देते समय क्या याद आता है, अपना बहुत सारे दुख, उसके जो अपनी सारी यातनाएं हैं उसे क्या होती है, धुंधले प्रकाश में उसे वह याद आने लगती है, जो उसे समाज के द्वारा अपने पति के घर आने के बाद मिली थी। ठीक है, तो जो माँ है वो क्या है, उन सभी दुखों से अच्छी तरह से परिचित है, और समाज द्वारा लड़की के लिए जो निर्मित कुछ तर्क और लयबद्ध परंपरागत उक्तियाँ होती हैं उन्हें वो अच्छी तरह से समझती है, यानी कि जो समाज में स्त्रियों की दशा है उसके लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उसे जो माँ है वो अच्छी तरह से समझती है, और उन्हीं परंपरागत जो नियम हैं, जो उसूल हैं, उनके कारण उसे क्या लगता है, उस माँ को क्या लगता है कि सारा जीवन उसे स्त्री होने के कारण दुख सहना पड़ता है, यानी कि समाज में जो स्त्रियों की स्थिति के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको देखकर एक माँ को क्या लगता है कि मेरी बेटी के साथ भी यही होगा, और यही सोचकर वह जो है दुखी होती है। उसे क्या लगता है कि जब मैं स्त्री हूँ तो यही दुख जो है मुझे सारे जीवन सहना पड़ेगा। ठीक है।